बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत थी। यहाँ पे शहरयार अफरीदी के खिलाफ MPO जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर पुलिस अफसरान पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर रखी है। आज बड़ी अहम समाअत थी। कल अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इस मुल्क भर में किसी भी जगह अगर वो मौजूद हैं तो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को ये हुक्म दिया था कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। हुक्म IG इस्लामाबाद को था, तमाम IGs को था, DG FIA को था, इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला को था, जो DG पासपोर्ट्स हैं कि किसी एयरपोर्ट से वो बैरून मुल्क ना जा सकें, यहाँ मौजूद रहें। ये बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर था जस्टिस बाबर सत्तार का। और इस ऑर्डर के बाद आज DC इस्लामाबाद को सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया गया था और DC इस्लामाबाद सुबह 8:30 बजे जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में बैठे हुए थे। हम 9 बजे इंटर हुए, तकरीबन 9 बजने में 2 मिनट रह गए थे। कमरा अदालत में मैं इंटर हुआ तो जो DC इस्लामाबाद साहब हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे और दीगर अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। 9 बजे समाअत के लिए अदालत ने केस मुकर्रर कर रखा था। आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी तारीखी नोयत के मामलात जो है वो केस ये आगे चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज इस केस में फैसला महफूज किया है और इस केस का फैसला जो है वो आइंदा हफ्ते अदालत सुनाएगी। और जो DC इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। उनका ये कहना था कि उन्होंने उम्रा पर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो अदालत ने कहा है कि फैमिली मैटर में हम नहीं जाएंगे, फैमिली का अलग मामला है, आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। आइंदा हफ्ते इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। आज की जो समाअत थी, जो शदीद बरहमी का इजहार किया, जो फैक्ट्स सामने आए, जो सूरत हाल सामने आई, जो रिकॉर्ड सामने आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो है वो तवील समाअत थी। मुख्तसरन अहवाल में आपके सामने रखूंगा कि असल में केस है क्या, इसके असरात, इसके इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। जो अदालतों के साथ खेला गया, सरेआम खेला गया, उसके असरात में आपको बताऊंगा कि किस तरह अदालती ऑर्डर्स को सरेआम वायलेट किया जाता रहा है। तो अदालत ने अब जो है वो ऐसे लगता है कि बंदने का फैसला किया है। कल DC इस्लामाबाद को अदालती हुक्म पर अदालत के सामने पेश न होने की वजह से एक और शोकाज नोटिस जारी हुआ था। आज जब समाअत खत्म हुई तो उनके वकला की जानिब से बार बार अदालत से ये इस्तदा की गई कि उस शोकाज नोटिस को वापस ले लिया जाए, लेकिन वो शोकाज नोटिस भी वापस नहीं लिया गया और अदालत की जानिब से स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप पीर के रोज तक अपना जवाब इसमें जमा करवाएं। जो इरफान नवाज मेमन है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अनकंडीशनल अपॉलोजी करते हैं। उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी ने भी कहा अनकंडीशनल अपॉलोजी करते हैं दूसरे शोकाज नोटिस पे। पहले पर तो ट्रायल जो है मुकम्मल हो चुका है, इस पे फैसला आना है, तो दूसरे शोकाज नोटिस पे उन्होंने बार बार कहा अनकंडीशनल अपॉलोजी करते हैं। शाह खावर साहब सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि इंसान से गलती हो जाती है, आप इस मामले को उस तनाजुर में देखें। लेकिन अदालत की जानिब से जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया गया और ये कहा गया है कि दूसरा शोकाज नोटिस है, उस पर पीर को जो है वो आप दलाइल दें। आज की समाअत में हुआ क्या है, सारा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आंखों देखा अहवाल, क्यों जो है वो अब अदालत ने एक लाइन खींचने का फैसला किया है, ऐसे लगता है, बज़ाहिर ऐसे लगता है। तो तफसील पर जाने से कबल मैं आपको कहूँगा कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक फ़ौरन मिल जाए, फिर आप उस पर कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दिया करें। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत के सामने इरफान नवाज मेमन आए तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मिस्टर मेमन, आपको अदालती ऑर्डर्स का मालूम नहीं था। आपने जब परसों जो है वो अदालत से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी तो हमने इस्तिस्ना की दरख्वास्त आपकी मुस्तरद की। तो इस पर इरफान नवाज मेमन ने कहा कि 18 इस केस में समाअतें हो चुकी हैं, मैं हर समाअत पर यहाँ मौजूद होता रहा हूँ। कल की सूरत हाल गैर मामूली थी, लेकिन परसों जो हमने दरख्वास्त दी थी वो अदालत ने रिटन में खारिज नहीं की थी, बल्कि वर्बल दरख्वास्त की गई थी। वर्बल अदालत ने उसको उस पर जो है वो कहा था। तो इस पर उन्होंने जब ये कहा कि 18 समाअतों में मैं मौजूद होता रहा हूँ, एक समाअत में मैं नहीं आया, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपके पास ऑप्शन क्या था कि आप अदालत के सामने ना आते। उसके बाद ये समाअत जो है वो आगे बढ़ी। जस्टिस बाबर सत्तार काफ़ी बरम हुए, शदीद बरम हुए। उन्होंने कहा कि ये केस कल मुकम्मल हो जाना था, आपकी वजह से ही नहीं हो सका। आपको नहीं मालूम कि आपके वकला की वजह से ये केस जो है वो इल्तवा का शिकार है। आपने
तकरीबन 950 जो है वो दिन के लिए आपने 69 MPOs जारी किए। तो एक MPO जो है वो एक मंथ के लिए होता है, तो उस कैलकुलेशन में ये दिनों का हिसाब लगाया गया था कि 69 MPO आपने जारी किए। क्या उनके माँ बाप नहीं थे कि क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था जिनके खिलाफ आपने MPO जारी किए? आपकी मर्जी से क्या बेंचेस बनेंगे? जब जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच पर एतराज़ किया गया, बेंच की तब्दीली का कहा गया, तो उस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या आपकी मर्जी के बेंचेस बनेंगे? तो इस पर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि अगर आप गुस्से में हैं तो कुछ देर केस जो है वो कुछ देर बाद जो है वो केस सुन लें। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं। उसके बाद अदालत ने जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनको कहा कि आप अपने दलाइल का आगाज करें। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालत ने दिसंबर में ऑर्डर किया था कि जनवरी में रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर हम फैसला करेंगे। आपकी वजह से इसमें मजीद ताखीर हुई। आपको जो दूसरा शोकाज नोटिस किया है उस पर पीर के रोज तक आप जो है वो तहरीरी जवाब जमा करवाएं। उसके बाद अदालत की जानिब से यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, इसका मैंडेट क्या है, इसके SOPs अदालत के सामने जो है पेश करें। उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल का आगाज किया। तो अदालत जस्टिस बाबर सत्तार ने यहाँ पर यह बरहमी का इजहार करते हुए यह भी कहा कि आपने गुज़श्ता बरस एक गलती की, मुझे लगा कि आप समझ गए होंगे। मैं उसके बाद इरफान वाज मेमन ने कहा मैं अदालत के हर समात पर पेश होता रहा हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आपके पास पेश होने के अलावा ऑप्शन ही क्या था? उसके बाद अदालत ने यह कहा कि ये आपका बहुत स्टूपिड एक्शन था और आपको इसके नताइज भुगतना होंगे। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि हमें इसको ड्रामाटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बेंचेस आपकी मर्जी के नहीं बनेंगे। उन्होंने अदालत दरख्वास्त मुस्तरद की। उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। रिजवान अब्बासी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत ने MPO जारी करने से नहीं रोका था। 3 माह के बाद दोबारा MPO जारी हुआ। DC पिंडी ने MPO जारी किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कोई तौहीन अदालत शुरू नहीं की। एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि जब शहरयार अफरीदी के खिलाफ DC पिंडी ने MPO जारी किया था तो उस वक्त वहाँ उनके खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर हुई थी जिसमें कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं हुआ था, लेकिन सादा नोटिस हो चुका था। लेकिन DC पिंडी ने वहाँ लाहौर हाई कोर्ट के पेश होने से पहले ही वो जो MPO था वो वापस ले लिया। इसमें ड्रामाई सूरत हाल नाजरीन इस तरह है कि अदालत की जानिब से आज इस नुक्ते को राजा रिजवान अब्बासी के सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि जब डिप्टी कमिश्नर पिंडी एक MPO वापस लेता है और MPO ये था कि नक्शे अमन का खतरा है, शहरयार अफरीदी पिछले 3-4 माह से जेल में थे, तो नक्शे अमन का खतरा एक जेल में मौजूद बंदे से कैसे हो सकता है? उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इंटेलिजेंस कमेटी जो है इसने पिंडी के DC को ये सिफारिश नहीं की बल्कि इस्लामाबाद के DC को ये सिफारिश कर दी, और पिंडी का DC MPO वापस ले रहा है, इस्लामाबाद का DC अगले रोज MPO जारी कर रहा है, और एक ही कमेटी जो है वो वहाँ पे फाइंडिंग्स जो है वो वापस लेने की हो रही हैं कि वापस ले लें। इस्लामाबाद में हो रहा है कि MPO जारी कर दें, तो ये कैसे हो सकता है? फिर जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से यह भी कहा गया कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं इन्होंने एक MPO जारी किया शहरयार अफरीदी के खिलाफ तकरीबन 16 मई को। वो MPO इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। उसके बाद इन्होंने 55 के करीब MPO जारी किए। 40 के करीब MPO जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सस्टेन नहीं कर सके, बरकरार नहीं रह सके, किसी में इन्होंने वापस लिया, किसी को कलअदम करार दिया गया। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब बार बार अदालतें जो है वो उन MPOs को जो है वो कलअदम करार दे रही थी, बार बार जो है वो रोक रही थी, लेकिन DC साहब जो है वो बार बार MPOs जो है जारी कर रहे थे, ये अदालत की जानिब से कहा गया। और उसके बाद ये समात आगे बढ़ी तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि MPO जारी होने से पहले शहरयार अफरीदी पर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा दूसरे MPO जारी करते वक्त तो जमानत भी नहीं हुई थी, वो जेल में थे। तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि मुल्क भर में 9 मई के बाद गैर मामूली सूरत हाल थी। अदालत ने पूछा क्या डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने पिंडी DC को नहीं बताया, इस्लामाबाद के DC को बता दिया? और उसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि आप कह रहे हैं MI ISI 111 ब्रिगेड के नुमाइंदगान DC पिंडी को नहीं कह रहे थे।